स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट सीडी पे। तो भाई आज मैं आप लोगों को स्टील ट्रस की फ्रंट एलिवेशन बताऊंगा और इसकी एक जॉइंट को बड़ा करके बनाऊंगा। तो इसके लिए देखिए डाटा क्या क्या गिवन है। टी बीम है जो 2 लेंथ की है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 60x60x8 और इसकी इफेक्टिव स्पैन है 6 मीटर। उस पर जो लगा है प्रिंसिपल राफ्टर वो 2 लेंथ की है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 60x60x8 है। जो इसमें शू एंगल है वो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल की है 80x80x8 है। जो स्ट्रट क्लीट एंगल पर लेन इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल जो इसमें लगी है वो 16x16x8 की लगी है। इसमें जो जे टाइप के बोल्ट है वो 10 mm 5 की है और जो इस पर सीट लगी है एसी सीट और जो रीच कवर है 25 mm ठीक है। तो ये आपकी डाटा गिवन है, अगर नहीं दी गई है तो ये आपकी स्टैंडर्ड है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो हम सबसे पहले जो आप स्केल लेंगे वह 1:15 लेंगे। जनरली जो स्केल लेते हैं ट्रस के लिए वह 1:10 से लेकर 1:20 तक लेते हैं। अगर आपकी 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन से कम रहती तो 1:10 लेते, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा रहती तो 1:20 लेते। अगर इतना है तो आप 1:15 पे बना सकते हैं। तो अब इसे बनाने के लिए इफेक्टिव स्पैन को क्या करेंगे, स्केल पे चेंज करेंगे 1:50 के। तो आपका आएगा 6 है इंटू 100 डिवाइड 15 इक्वल टू आएगा 40 सेंटीमीटर। क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर न ड्रा करके उसकी आधी तो 20 हो गई, 20 से 2-4-5 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन बोल रहे हैं सेंट्रल लाइन से। किससे? सेंट्रल लाइन से। तो ये आपकी 24 लगभग है और यहाँ पे 20 पे आप क्या एक पॉइंट दे देंगे। और फिर इसके बाद पहले क्या बताएं, हम जो स्टील ट्रस होती है इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से जो प्रिंसिपल राफ्टर है, जो यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर दे रखी है, उसको लगाने के लिए उसकी जो सेंट्रल लाइन होगी वो 30 डिग्री के एंगल पे, देखिए यहाँ 30 डिग्री मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए। इसको सेट करने से पहले आप जो यहाँ 20 हाफ पे लिए थे, जो यहाँ मिनी ड्राफ्टर है हाफ पे लिए थे, इस पर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर स्टील ट्रस की हाइट दे रखी होती तो ये हाइट यहाँ पे आ जाती। अब यहाँ पे इसके किनारे से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए और एक डॉटेड लाइन बोल रहे हैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस पर क्या आएगा, आपका प्रिंसिपल राफ्टर आ जाएगा। ये हो गया सेंटर लाइन। अब क्या बात करते हैं, जितनी इसकी इफेक्टिव लेंथ दी गई रहती है उस पर हम स्ट्रट लगाते हैं। स्ट्रट के सेंटर लाइन के लिए आपकी इफेक्टिव स्पैन है 6 मीटर, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 मीटर। 2 मीटर को जब आप स्केल पे चेंज करेंगे इंटू 100 करेंगे डिवाइड 15 तो आपकी आएगी 13.33 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से इसकी 13.33 यहाँ पे आ रही है और इस पर आप एमडी को 90 पे सेट करेंगे प्रिंसिपल राफ्टर के सेंट्रल लाइन पे और यहाँ से इसको सेंट्रल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई। अब जब यहाँ पे आ गई तो इसको लेकर के यहाँ जहाँ कटी है इसको आप सेंट्रल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी क्या है, आपकी सेंट्रल लाइन है। क्योंकि हम पूरा टोटल स्ट्रस नहीं बना रहे हैं, हाफ बना रहे हैं क्योंकि आधे तक लिए हैं, तो इसको यहाँ से जितनी एंगल है वही एंगल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे और जो ये एंगल है वो एंगल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी थी आपकी 30 थी और यहाँ कितनी है 90 है। जब 90 और 30 करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा 120 और 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना देंगे, आप बना देंगे यहाँ पे 60 डिग्री का। ये हम बना रहे हैं गाइस, आप यहाँ पे 60 डिग्री यानी 30 को ले जाकर सेट करेंगे तो ये आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे आगे तक। ये जितना एंगल है उतना एंगल यहाँ पे हो गया। इससे अच्छा है क्या करिए, आप ये प्रकार पकड़िए और इतनी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इस पर काट दीजिए। उसके बाद ले लीजिए, जैसे ये लगाए सेम वैसे इसको भी यहाँ पे ले लीजिएगा। इसकी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपकी कितनी आई थी, ये थी 30, यहाँ पे है 90, तो ये आ जाएगी आपकी 60। तो 60 अगर ये आ गई, इस एंगल को निकालने से अच्छा है आप यहाँ की जो एंगल निकाले हैं उसी एंगल पे आप इस मिनी ड्राफ्टर से इस पर एक आप स्ट्रट के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। प्रकार होती तो हम अच्छे से बता देते कि इस डिस्टेंस को इस पर ऐसे काटना है। अब इतनी बातें हो गई। अब इसके लिए अब ये जो टाई बीम है इसकी कितनी है 60x60x8 है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। जब इसको स्केल पे चेंज करेंगे 60 को 1:15 के तो आएगा 4 mm। क्या आएगा 4 mm। तो 2 mm इसके इधर और 2 mm इसके इधर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 mm की दूरी पे। तो पहले इस पर आप एमडी सेट हुई, अब 2 mm की दूरी पे अब आप ड्रॉ कीजिए।
क्योंकि इसकी थिकनेस 8 mm है। अगर नीचे से है, अगर आप यहाँ पे क्या है 2 लेंथ की है, तो मानिए अगर ये है इस प्रकार है, क्या है 2 लेंथ की, अगर इस प्रकार लगी है तो जो नीचे की इसकी थिकनेस है वो नीचे दिखाई देगी। अगर यही आपकी ऐसे है तो ये जो थिकनेस है आपकी ऊपर दिखाई देगी। तो जनरली जो लगता है इस टाइप से लगता है। तो हम मान ले रहे हैं इसकी नीचे थिकनेस कितनी 8 mm है, तो स्केल पे आपकी आ जाएगी आधी mm। तो आधी mm पे एक और नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या दे देंगे, ब्रेक लाइन। ये ड्रॉ आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी टाई बीम 2 लेंथ इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 60x60x8। अब इसको सिंबल दिखाने के लिए इस प्रकार आप दिखाते हैं। अब बात करते हैं इस प्रिंसिपल राफ्टर को ड्रॉ करेंगे। तो फिर इसकी प्रिंसिपल राफ्टर है 60x60x8 की है। तो फिर वही बात यहाँ पे 2 mm की डिस्टेंस पे आप इसे ड्रा करेंगे। ये आपकी 2 mm हो गई। अब इसकी जो थिकनेस होती है वो जैसे आपकी है, मानिए एंगल है 2 एंगल, तो ये आपकी इस प्रकार से लगी है, इस टाइप पे यहाँ पे लगी है। 2 प्रिंसिपल राफ्टर है, तो जो इसकी थिकनेस है अपर दिखाई देगी। जनरली इसमें प्रिंसिपल राफ्टर ऊपर ही लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ नीचे लगाए थे, तब ऊपर क्या 1 mm के डिस्टेंस पे इसके ऊपर से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो लाइन ले जा रहे हैं, तो यहाँ की सेंटर लाइन है, इससे लगभग 2 mm या 1 mm की दूरी तक ही ले जाएंगे, पूरी यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन गैप दी जाती है। अब जो ये है इसे वर्टिकल नीचे की तरफ बना देंगे। अब इतने हो जाने के बाद अब इसको भी सेम करते हैं, जैसे ये बनाए थे वैसे ही। जो स्ट्रट लगे हुई हैं वो 60x60 का डबल एंगल 1 लेंथ ही है, डबल लेंथ नहीं है। तो 1 लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, 2 mm यहाँ से 2 mm इधर, 2 mm पे इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सेम 2 mm पे इधर लगा देंगे, 2 mm पे इधर लगा दिए। अब इसकी भी थिकनेस इस पे आएगी, तो थिकनेस इसकी 8 mm लगभग आधी mm के बराबर है। तो आप इसके इस साइड ही आप इसको, जैसे यहाँ पे कैसे इस प्रकार है, किस पे इस प्रकार है, इधर ऐसे इसकी थिकनेस है, तो यहाँ पे आप इधर थिकनेस दे दीजिए। तो ये आपकी थिकनेस हो गई। और ये जो है ना पूरी इसकी प्रिंसिपल राफ्टर तक नहीं मिलाते हैं, इसे 1 mm नीचे रखते हैं, वो एक्सपेंशन गैप रहता है। फिर यहाँ पे पूरा नहीं मिलाते हैं, इतने पे रखते हैं। अब ये स्ट्रट हो गई। फिर अब इस स्ट्रट को बनाना है। तो इस स्ट्रट को बनाने के लिए अब यहाँ से यहाँ 2 mm पे जाएंगे और इसको यहाँ, और फिर 2 mm आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है इस साइड होती है, आप इधर भी लगा सकते हैं, इसको इधर भी लगा सकते हैं, बट जो जनरली होती है हम वो बता रहे हैं। अब इधर आधी mm पे एक और लाइन इसकी थिकनेस ड्रॉ कर देंगे। इसकी थिकनेस ड्रॉ हो गई। अब जैसे ये दोनों बनाए हैं वैसे इसका यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये प्रिंसिपल राफ्टर है फिर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए बना रहे हैं 2 mm पे इधर और 2 mm पे इधर, और इसकी जो थिकनेस है अपर साइड में आएगी आधी mm पे, ठीक है। और इधर आगे चल के क्या हो जाएगी, ये ब्रेक लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे वर्टिकल। तो ये आपके ये बन गए। अब इसी के पास में आपकी ये है स्ट्रट है, तो स्ट्रट को भी बनाएंगे। 2 mm इधर, 2 mm उधर, 2 mm पे इस लाइन को, फिर 2 mm पे आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो इसकी थिकनेस है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल राफ्टर की ऊपर थी और इसकी जो है ये आपकी यही वाली है, तो इसकी क्या है नीचे है, तो आप नीचे इसकी थिकनेस दे देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे, और यहाँ पे ब्रेक लाइन से आप शो कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गजेट प्लेट लगाएंगे। क्या, कौन सी प्लेट, गजेट प्लेट। देखिए हम फ्री हैंड भी कुछ बना रहे हैं, कुछ एमडी से बना रहे हैं, टोटल एमडी से बनाइएगा। ये आपकी गजेट प्लेट हो गई, ये आपकी गजेट प्लेट हो गई। गजेट प्लेट अनइक्वल शेप की होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती, जैसे स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर में ये आ जाती है। ये आपकी गजेट प्लेट हो गई जिसकी 8 mm थिकनेस है। अब इसके बाद इसके किनारे से नीचे आएंगे, कुछ दूरी तक नीचे आएंगे, मानिए हम इतनी दूरी आ गए, ठीक। और यहाँ से लेकर अब यहाँ तक हमें कितना ड्रॉ करना है, क्योंकि जो नीचे का सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट नीचे देते हैं इस दीवार की सपोर्ट, वो होती है आपकी 40 सेंटीमीटर। जब इसे स्केल पे चेंज करेंगे 40 को, तो 40/15 आएगा आपका 2.66, ठीक। इतना आपकी सेंटीमीटर आएगी। तो 2.66 सेंटीमीटर आप 2.5 सेंटीमीटर नहीं, लगभग आप इधर आ जाएँ 2.4 आ जाएँ,
2.4 यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद इसको नीचे ड्रॉ कर दें और जो 2.66 था ना, तो आप इसको यहाँ तक लाएं और फिर इसको आपको यहाँ तक लानी है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन गैप छोड़ेंगे और फिर आप यहाँ तक नीचे आएंगे और इसी पे आप क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे शू एंगल दे रखा होगा। शू एंगल है ना IS 80/80/8 की है, तो यहाँ पे शू एंगल लगाएंगे तो 80 को अगर आप चेंज कर रहे हैं स्केल पे तो 80 डिवाइड अपॉन 15 तो आएगा 5.3 mm। तो आप 5.3 लगभग 6 mm, तो इसके नीचे आप आ जाएंगे 6 mm और इसको ऐसे मिला देंगे और इसकी थिकनेस 8 mm है, लगभग आधी mm पे इसकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये आपकी शू एंगल हो जाएगी। शू एंगल में ये आपके क्या है, बोल्ट लगे हुए हैं और इसके नीचे क्या होगी 200 mm की। 200 को जब डिवाइड करेंगे स्केल पे तो आएगी आपकी 13.33 mm। तो 13.3 लगभग 13.5 mm नीचे चले आएंगे और इसको यहाँ से बना देंगे। ये आपकी कंक्रीट की ब्लॉक हो जाएगी, बेस प्लेट कंक्रीट की हो जाएगी। ये आपकी शू एंगल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेजेट प्लेट, ये मानिए स्केल है, आप यहाँ से इसको और इसको अनइक्वल शेप की होती है और बीच में डॉटेड, ये आपकी गेजेट प्लेट हो जाएगी। ये कौन सी प्लेट हो जाएगी, आपकी गेजेट प्लेट 8 mm थिक हो जाएगी। और जो ये आपकी है, देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, ये जो सिंबल दे रहे हैं ऐसे नहीं देते हैं, हम आपको बता देंगे, बट ये थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो इसी के लिए ये आपकी है आपका शू एंगल। शू एंगल और सभी कैपिटल में लिखते हैं बट हम स्मॉल में लिख रहे हैं, ISA 80/80/8 शू एंगल है। नीचे कौन क्या चीज़ है आपकी, बेस प्लेट CUNC कंक्रीट 200 mm थिक है। ये जो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, तो ये आपकी है 400 mm। ऐसे एरो भी नहीं देते हैं बट हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे। और ये आपकी क्या है, वॉल की सिंबल है। आप लोग बोल रहे थे कि सर MD से बताइए, तो MD से इसलिए लेकर आया हूँ। अभी आपकी प्रिंसिपल राफ्टर हो गई। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, आप क्लीट एंगल देते हैं। तो क्लीट एंगल देने के लिए एक यहाँ पे क्लीट एंगल, एक यहाँ पे जहाँ जहाँ ज्वाइंट है और एक किनारे पे 3 क्लीट एंगल लगाएंगे। अगर टाइम है तो एक मध्य में और एक इन दोनों के मध्य में 5 क्लीट एंगल लगा दें। तो क्लीट एंगल की साइज़ कितनी दे रखी है, तो 60x60x8 है। जब चेंज करेंगे स्केल पे तो 4 mm आएगी। यहाँ पे लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपकी 4 mm हो गई और यहाँ से, और इसकी थिकनेस कितनी रहेगी, लगभग आधी mm के बीच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ऊपर जाएंगे, ये भी 4 mm जाएंगे, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी क्लीट एंगल। एक यहाँ पे लगाएं, सेम वैसे एक का यहाँ से यहाँ से यहाँ 4 mm और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm, सेम वैसे आप एक यहाँ पे लगा देंगे। फ्री हैंड बना रहे हैं, MD से आप बनाइएगा। अब ये आपकी क्लीट एंगल हो गई। क्लीट एंगल के ऊपर क्या होती है, पर्लिन होती है। जैसे अगर ये आपकी क्लीट एंगल ऐसे है तो इसके ऊपर से इस प्रकार से पर्लिन रहती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लेंथ और यहाँ से यहाँ लेंथ, तो ये आपकी ऐसे इस प्रकार आएगी। एक यहाँ हो गई पर्लिन और एक यहाँ हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm, सेम वैसे ही एक यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 4 mm पर्लिन आ गई। अब पर्लिन के ऊपर आप क्या लगाते हैं, तो आपकी सीट लगाते हैं। AC सीट जो है ना 25 mm थिक है, तो इसके ऊपर अब AC सीट आप लगा देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे, तो आप 4 mm जाएंगे। इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, तो आपकी 25 mm है। स्केल पे जब चेंज करेंगे 25 mm को, तो 25 डिवाइड 15 इक्वल टू आएगा 1.6। 1.5 mm पे एक और पॉइंट यहाँ पे इसकी थिकनेस ड्रॉ कर लेंगे। हो गई। अब यहाँ पे इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे सेंटर लाइन वर्टिकल है, इसको वर्टिकल लाइन से यहाँ पे बनाते हैं। ये आपकी बन गई आपकी AC सीट बन गई। अगर आप इसको थोड़ा MD से बनाए होते, अच्छे से बनाए होते, तो एक ना अंदर जाते और ये ना थोड़ा स्पेस बचती, पूरी एग्जैक्ट आपकी आती। तो इसका नाम आपका हो जाएगा AC सीट 25 mm थिक। इसका सिंबल ऐसे दिखा देंगे। और ये जो ऊपर वाला है, इस ऊपर वाले का क्या नाम है, तो वो आपकी है पर्लिन। क्या है, पर्लिन ISA 60x60x8। आप इस पर्लिन को इस प्रकार दिखाएंगे। और इसके जो नीचे वाला है वो कौन सा है, वो है आपकी क्लीट एंगल। क्लीट एंगल है। सभी पे स्केल लगाएंगे, हम ऐसे एरो लगा दे रहे हैं।
ISA 60x60x8। अब ये आपकी क्लीट एंगल हो गई, पर्लिन हो गई, इसके ऊपर AC सीट हो गई। इसके नीचे कौन सा है, वो आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर। आप इसको ऐसे करके इस प्रकार देंगे। इनके जो बीच एंगल होता है या तो न्यून को या अधिक को होना चाहिए। प्रिंसिपल राफ्टर इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल 60x60x8 प्रिंसिपल राफ्टर हो गए। अब जो ये दोनों है, इन दोनों का क्या नाम है, ये आपकी स्ट्रट है। कौन सा है, स्ट्रट ISA 60x60x8। आप इसका सिंबल ऐसे देंगे और इसका सिंबल ऐसे, स्ट्रट हुए। सेम जैसे क्लीट एंगल और पर्लिन लगाए थे, सेम यहाँ पे भी वैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ 4 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm। ठीक इसके ऊपर आप लेकर आएंगे इस पर्लिन को, ठीक है, एक ही लगा दे रहे हैं। और यहाँ से इससे ही बना दे रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, GI सीट लगा देंगे। आपकी ब्रेक लाइन ये आपकी रही और इसकी थिकनेस नीचे दिखा देंगे कितनी है, 25 mm थिक है, जो लगभग 1.5 mm होगी। ये हो गई। अब इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे रिज कवर। कितनी है, 25 mm थिक है। तो इस रिज कवर के लिए आपको यहाँ से इस प्रकार आएंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा 25 mm थिक है ना, तो 1.5 mm पे आप इस लाइन को इसकी पूरी सेंटर तक ले जाएंगे। यहाँ से यहाँ इसकी 1.5 mm रहेगी। और ये आपकी इसको ऐसे मिला देंगे। सेम वैसे आपकी ये आपको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यहाँ से इसकी जो थिकनेस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आपकी रहेगी 25 mm। लिखेंगे आप इसका नाम, ऐसे लिखेंगे इसका नाम रिज कवर 25 mm थिक, ठीक है। ये आपकी रिज कवर हो गई। उसके बाद से ये आपकी जो AC सीट लगी थी, जो ये AC सीट लगी थी, उसकी जो पानी ऊपर से पानी आएगी, देखिए इसकी तो थिकनेस कितनी है, 25 mm थिक है। बट आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आप 4 mm कैसे कर दिए, आप 60 mm कैसे ले लिए। तो आप अगर AC सीट को देखेंगे ध्यान से तो इस प्रकार से रहती है। इसमें ऐसे पानी यहाँ से बरसात होती है तो गिरती है, और इसकी जो ये थिकनेस होती है ना, जो ये वाली थिकनेस, ये होती है 25 mm, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होती है वो आपकी 60 mm लगभग होती है। इसीलिए हमने स्केल पे यहाँ से यहाँ 4 mm, जब इधर से देखेंगे तो इसकी थिकनेस और ये हाइट दिखाई देगी, ठीक है गाइस। तो ये AC सीट रही। अब बात करते हैं जो इसकी पानी आएगी, इसको बाहर ले जाने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक प्लेट लगा देंगे 25 mm थिक, और इस प्लेट से आप इप्स गटर लगा देंगे। जो इप्स गटर लगा देंगे ऐसे करके, ये भी अनइक्वल शेप की रहती है, ठीक है। इसकी पानी आएगी, इस पर गिरेगी और आपकी इप्स रहेगी, ये पूरी आपकी हॉरिजॉन्टल तक लगी रहेगी। उसके किनारे जा करके क्या लगे रहेंगे, इसके साथ में नीचे पाइप लगी रहेंगी, जिससे पानी नीचे चली जाएगी। तो और इस पे आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप एलिवेशन ऑफ ए स्टील ट्रस। उसके बाद नीचे लिखेंगे, देखिए जितनी चीज़ें होती है ना, इनको लिखने के लिए आप क्या करते हैं, 5 mm क्या होती है, 5 mm की एक गाइडलाइन देंगे। देखिए इनके बीच की 5 mm है, 5 mm की गाइड दे करके तब लिखते हैं। देखिए एक लिखना है, पूरी चीज़ें जो है वो आपकी ऑल, देखिए कैपिटल में लिख रहे हैं, ऑल डायमेंशंस और इन mm यानी मिलीमीटर। अब इतनी हो गई। अब इसकी एक जो जॉइंट है, या तो इस जॉइंट को किसी एक जॉइंट का क्या है, बड़ा साइज बनाना होता है। तो इसके लिए मानिए हम इसके इप्स वाली जो जॉइंट है उसको बना रहे हैं। तो इसके लिए जो स्केल लेते हैं वह 1:10 लेते हैं। अब 1:10 पे इसके बनाने के लिए आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा। आप ये है ना, इसी मिनी ड्राफ्टर सेट किए और यहाँ पे ये सेंटर लाइन ड्रा हो गई। सेंटर लाइन ड्रा हो जाने के बाद प्रत्येक पे इसके सेंटर लाइन पे, स्ट्रट के सेंटर लाइन पे मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए। इधर मिनी ड्राफ्टर नहीं जा रहा तो हम इधर ही बना दे रहे हैं। देखिए इसके लिए तो इसके उतना लिए, यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर सेट किए और आप सेंटर लाइन ड्रा कर दिए। फिर इसकी इस स्ट्रट के सेंटर लाइन पे मिनी ड्राफ्टर को सेट करें और यहाँ से इस स्ट्रट के सेंटर लाइन को आप ड्रॉ कर दें। सेम वैसे ही आप प्रिंसिपल ड्राफ्टर के सेंटर लाइन पे मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए और इसको प्रिंसिपल ड्राफ्टर के
इस सेंटर लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप इसको कर लिए, फिर इस ए और ए वाले को आप यहाँ पे इसे सेट करिए और फिर इस सेंटर लाइन को आप ड्रा कर लीजिए। सेम वैसे इसके ऊपर जो थी इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करिए और इस पर इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये बातें जहाँ तक है आप इसी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतने करने के बाद आप क्या करेंगे, चूँकि इसके लिए जो आप स्केल ले रहे हैं इस जॉइंट को बनाने के लिए वो 1:10 ले रहे हैं। तो चूँकि आपकी जो प्रिंसिपल राफ्टर है वो 16:8 की है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ स्केल पे आपकी 4 mm तो इसमें आई थी, बट इसके स्केल पे लेंगे तो 6 mm, यानी 3 mm इधर और 3 mm इधर पे आप इससे ही बना, चलिए इसी से बना रहे हैं MD से ही। आपकी 3 mm पे यहाँ और सेम ऐसे आप 3 mm पे यहाँ, और इसकी थिकनेस अपर साइड में आप कितनी दे देंगे, 8 है तो लगभग 1 mm पे आ जाएगी इसकी थिकनेस। और यहाँ ब्रेक लाइन जैसे इसे बनाए सेम आप इसको भी बनाएंगे इधर वाले को। ओ सॉरी, ये आपकी क्या रहेगी, वर्टिकल रहेगी। इसके ये जो सेंटर लाइन है इसके वर्टिकल रूप में। देखिए थोड़ा MD बनाने में दिक्कत हो रही है, MD को ड्रॉ करने में टेबल छोटा है इसलिए हम बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए। 3 mm पे इधर रहेगा, 3 mm पे इधर रहेगा, और इसकी जो थिकनेस इधर दिए थे इस साइड में दिए थे ना, इधर आप 1 mm पे थिकनेस दे दीजिए। फिर यहाँ पे आइए, इसे बनाइए 3 mm पे इधर, फिर 3 mm पे इस दिशा में, और फिर इसको यहाँ पे बनाइए, और फिर इसकी जो थिकनेस नीचे की तरफ इसमें दिए तो इधर भी नीचे की तरफ ही दे दीजिए 1 mm पे। क्लच पेंसिल से बनाई जाती है, बट मेरे पास क्लच पेंसिल नहीं है। अब यहाँ पे क्या आप लगाएंगे, गैसेट प्लेट, इसके अंदर डॉटेड, फिर इसके अंदर डॉटेड। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमने छोड़े थे, क्या, यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे। क्या लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं। देखिए ये बोल्ट इस गैसेट प्लेट में थोड़ी लगाएंगे, बोल्ट गैसेट प्लेट में नहीं लगाएंगे। ये एंगल जो आपकी दी है स्ट्रट है, इस स्ट्रट में 2 बोल्ट लगा देंगे, और जो आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है इसमें लगा देंगे, यहाँ भी 2 प्रिंसिपल राफ्टर में, और यहाँ स्ट्रट में ये स्ट्रट है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, और यहाँ आपकी जो टाई बीम है यहाँ भी बोल्ट लगा देंगे। सेम ऐसे आप यहाँ पे बोल्ट लगा देंगे। प्लस का सिंबल बोल्ट को प्रदर्शित करता है। अब इसके ऊपर आप इस एंगल को बनाएंगे। जैसे आपकी है ये नीचे एंगल हो गई, ऊपर से आपकी क्या आई है, पर्लिन आई है, ये आपकी पर्लिन हो गई। सेम वैसे आप नीचे आप यहाँ पे एंगल बना देंगे और इसके ऊपर पर्लिन आई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, तो 6 mm, और यहाँ से यहाँ 6 mm, से मैं से यहाँ से यहाँ 6 mm, यहाँ से यहाँ 6 mm। अब इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, ये जो आपकी सीट आई है इस सीट को लगाएंगे। देखिए हम फ्री हैंड लगा रहे हैं। जो इसकी थिकनेस है, ये जो 4 थी तो ये 6 mm हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 mm, और ये नीचे वाली 2.5 mm पे आ जाएगी, इधर आ गई। सेम वैसे आप इधर लगा देंगे। अब इसके ऊपर आप ये जो रिच कवर थी वो रिच कवर को लगा देंगे। इस प्रकार आपके सेंटर तक जाएगा रिच कवर, फिर यहाँ से इधर मुड़ेगा। ये आपकी रिच कवर हो गई। जैसे यहाँ नामकरण पूरे किए थे, इसकी पूरी नामकरण कर देंगे और इसका लिख देंगे रिज जॉइंट। तो गाइज ये हमारी रही स्टील ट्रस की, ये आपकी एलिवेशन और ये आपकी एक जॉइंट रही, जिसमें हम काफ़ी क्या बताएं, जो ये एरो वगैरह है, इस एरो को हमने बताया था कि इस टाइप में आप देंगे। कभी भी एरो देने के लिए आप किसी को भी, मानिए मैं इसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो आप एरो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल पे लगाते, फिर इस टाइप में देते। ये नहीं कि आप कभी भी एंगल 90 बना दें, नहीं 90 नहीं, ऐसे एंगल आप बनाते हैं। तो ये आपका एलिवेशन रहा और ये आपकी रिच जॉइंट रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।